नमस्कार। आज दिनांक 16 नवंबर 2023, दिन बृहस्पतिवार। भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क एवं सुंदर योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय पूनम जी के निर्देशन में, नेतृत्व में। हरिओम आदरणीय पूनम जी, आपका स्वागत। हरिओम। नमस्कार सभी को। चलिए बढ़ते हैं सूक्ष्म क्रियाओं की ओर। तो उसके लिए सबसे पहले अपनी दोनों टांगों को सीधा कर लीजिए। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, कमर गर्दन सीधी। सबसे पहले अपनी उंगलियों को चलाना प्रारंभ करेंगे। उंगलियों को दबाइए अच्छे से और खोल दीजिए। श्वास भरते हुए दबाएं उंगलियों को, खोल दीजिए। दोहराएं इस क्रिया को 3 से 4 बार। आएंगे मध्य में, लेकर जाएं दोनों पंजों को आगे आसन की तरफ। खींच दीजिए पंजों को। श्वास भरते हुए धीरे धीरे लेकर आएंगे दोनों पंजों को अपनी तरफ। इस क्रिया को भी दोहराएंगे 3 से 4 बार। बहुत ही सहजता से पंजों को आगे पीछे कीजिए। आ जाएंगे मध्य में, घुमाएंगे पंजों को गोलाकार। अच्छे से पूरा गोल घुमाना है अपने पंजों को। एड़ियां स्थिर है। विपरीत भी कीजिए, अपोजिट। आ जाएंगे मध्य में। अब दाई टांग को घुटने से मोड़ेंगे, रखेंगे बाई जंघा पर और घुमाएंगे पंजे को गोलाकार। घुमाइए। विपरीत भी कीजिए।
घुटने पर पकड़ बनाएंगे, श्वास भरते हुए लेकर आएंगे अपनी ओर, दबाइए अच्छे से पेट में, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोहराएंगे इसको। कमर गर्दन सीधी, सिर्फ घुटना ऊपर नीचे करना है। दूसरे पैर के पंजे को खींच कर रखेंगे। एक हाथ एड़ी के नीचे, एक हाथ घुटने के नीचे, उठाएंगे समान ऊंचाई पर और करेंगे डोलन। अच्छे से दाएं बाएं डोलन कीजिए। अधिक से अधिक दाएं लेकर जाएंगे और अधिक से अधिक बाएं। कूल्हे वाला जोड़ प्रभाव में पूरी तरह से आपका। बहुत बढ़िया। आ जाएंगे वापस पैर पैर के साथ। अब बाई टांग को घुटने से मोड़ेंगे और पंजे को घुमाएंगे गोलाकार। विपरीत कीजिए। थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए पंजे को और घुटने पर पकड़ बना लीजिए। श्वास भरते हुए घुटना अपनी तरफ लगा दीजिए वक्षस्थल से। श्वास छोड़ते हुए आसन की तरफ यहाँ पर लगा दीजिए आसन से। दोहराइए इस क्रिया को। नीचे, उठाएंगे एड़ी और घुटने को समान ऊंचाई पर और कीजिए डोलन। अच्छे से दूसरे पैर के पंजे को खींच कर रखिए। अच्छे से कीजिए, अधिक से अधिक दाएं, अधिक से अधिक बाएं। दाएं बाएं ले जाने में थोड़ा सा प्रयास भी करें। आ जाएंगे वापस पैर पैर के साथ। करेंगे बटरफ्लाई। दोनों पंजों को मिला लीजिए, पकड़ लीजिए और घुटनों को ऊपर नीचे चलाइए। भद्र आसन, तितली आसन, बहुत ही लाभकारी।
अच्छे से चलाइए घुटनों को ऊपर नीचे। थोड़ा सा और चलाइए। अब थोड़ा सा पंजों को आगे खिसका दीजिए। श्वास भरकर धड़ को खींचिए और श्वास छोड़ते हुए झुकते जाएंगे आगे की ओर। कमर के निचले भाग से झुकते जाइए। बहुत बढ़िया अनीता जी, बहुत बढ़िया। मनिंदर लाल जी, सुलोचना जी, सभी का बहुत सुंदर, जितने मुझे कैमरे में दिखाई दे रहे हैं बहुत सुंदर। गीता जैन जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अखिलेश जी, श्वास भरते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। फिर से धड़ को खींचेंगे ऊपर। इस पर हमें और प्रयास करना है अपने माथे को आगे की तरफ ले जाने का। तो श्वास छोड़ते कमर के निचले भाग से और झुकेंगे इस प्रकार से आगे। झुकते जाइए आगे। बहुत बढ़िया। जहां तक भी आ गए वहां आकर रुक जाए। बहुत बढ़िया गुप्ता जी। रुकना है हमें, कुछ क्षण प्रभाव पूरा आएगा आपके शरीर पर। कमर पर प्रभाव, खुले के जोड़ पर प्रभाव। रुक कर उस स्थान पर ध्यान को केंद्रित करें जहां पर सबसे अधिक प्रभाव आ रहा है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। फिर से श्वास भरकर एक बार धड़ को खींचिए ऊपर। पूरी तरह से दीजिए खिंचाव। और श्वास छोड़ते एक बार फिर से जाएंगे आगे। पूर्णता की स्थिति में पतले लोगों का तो माथा आसन तक भी पहुंच जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। गीता जी का माथा पहुंच गया आसन तक। अनीता जी का काफी हद तक पहुंचने वाला है। रुक जाइए कुछ क्षण के लिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। अब बाएं हाथ से अपने पंजों को पकड़ कर रखेंगे और दाएं हाथ रखेंगे कमर के पीछे। और कमर को पूरी तरह से मोड़ देंगे दाएं तरफ। आने दीजिए प्रभाव को कमर पर। अच्छी तरह से अधिक पीछे देखने का प्रयास कीजिए। आएंगे मध्य में। इस बार दाएं हाथ से पंजों को पकड़ेंगे और बाएं हाथ कमर के पीछे। कमर को मोड़ दीजिए पीछे अधिक से अधिक। कमर की ट्विस्टिंग, छोटी छोटी सी क्रियाएं बहुत ही लाभकारी। आएंगे मध्य में। आ जाएंगे मध्य में। मेरा नेट गड़बड़ कर रहा है आज बहुत ज्यादा। एक बार फिर से बाईं तरफ भी जाएंगे। आ जाएंगे मध्य में। अब दोनों टांगों को सीधा कर दीजिए। लगा लेंगे पद्मासन। दाई टांग को मोड़ दीजिए। रख लीजिए बाईं तरफ जंघा पर। और बाईं टांग को मोड़कर दाईं तरफ। एकदम कसा हुआ पद्मासन हो। एड़ियां अधिक से अधिक नजदीक। दोनों घुटने आपके आसन पर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। कमर गर्दन सीधी। नेत्र बंद। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। अधिक से अधिक श्वास को खाली करना है। नाभि को पीछे की तरफ प्रयास पूर्वक लेकर जाना है। ना रुका जाए। धीरे धीरे नाभि को ढीला करके
श्वास को भरना है। जब श्वास भर जाए तो भी कुछ क्षण रुक जाएं। जो साधक मूल बंद लगा सकते हैं, दोहराएं इन्हीं क्रियाओं को। गहरे लंबे श्वास, गहरे लंबे श्वासों के द्वारा आपके फेफड़े सशक्त बनते हुए, श्वसन प्रणाली मजबूत होती हुई। बदलता मौसम, सर्दी जुकाम, बहुत कॉमन प्रॉब्लम, पोल्यूशन की प्रॉब्लम, तो अपने फेफड़ों को इतना मजबूत बना लीजिए कि इन सब का प्रभाव आपके ऊपर बहुत कम आए। सामान्य करेंगे श्वासों को, महसूस कीजिए प्रभाव को। लेंगे 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण। प्रत्येक बार गहरा लंबा श्वास भरेंगे। पुनः श्वास भरें। एक बार फिर से श्वास को भरिए। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और अनंत को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके इस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ें, अपने प्रभु को नमन धन्यवाद करें। नया दिन नया सवेरा, स्वागत करें नए दिन का योग साधना के साथ। दोनों हाथों को खोलें, दोनों हाथों को लेकर जाएंगे सर के पीछे, उंगली में उंगली फंसा करके गर्दन के पीछे लगा लीजिए। कोहनियों को सीधा कीजिए। जब आप कोहनियों को पीछे की तरफ खींचते हैं, आपके शोल्डर प्लेट्स पूरी तरह प्रभाव में आ जाते हैं। कंधों का दर्द धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। श्वास भरकर धड़ को खींचिए। अब श्वास छोड़ते हुए झुकते जाएंगे दाईं ओर, कमर से दाईं ओर झुकते जाइए। बहुत बढ़िया। कोहनी लग जाएगी आसन पर। यहाँ पर आकर देखिए आपकी कोहनी मुड़ जाती है बाईं वाली, उसे भी सीधा कीजिए। बहुत ही सुंदर स्थिति सभी साधकों की। आएंगे मध्य में, श्वास भरकर वापस आ जाइए। फिर से खींच दीजिए अपने धड़ को ऊपर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकते जाएंगे बाईं ओर। बहुत बढ़िया। बाईं तरफ कोहनी लग जाएगी। जब आपकी कोहनी आसन तक पहुंच जाती है तो आपको
एक सपोर्ट मिल जाती है, बहुत सुंदर। श्वास भरते हुए आएंगे मध्य में, एक बार फिर से जाइए दाईं ओर। श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से जाएंगे दाईं तरफ। आ जाएंगे वापस, एक बार जाएंगे बाईं ओर। आ जाएंगे मध्य में, फिर से श्वास भरकर धड़ को खींचिए। एक बार श्वास छोड़कर आगे की तरफ झुकते जाइए। पद्मासन लगाकर कितने व्यक्ति कितना आगे तक झुक पाते हैं? बहुत सुंदर स्थिति, बहुत ही बढ़िया। निरंतर अभ्यास का ही परिणाम है जो आप लोग इतना ज्यादा झुक पाए। बहुत ही सुंदर स्थिति है सभी साधकों की। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हाथों की पकड़ को छोड़ दीजिए, पद्मासन भी खोल लीजिए। करेंगे घुटना चालन, घुटने ऊपर नीचे कीजिए। एक एक पैर से भी कर लीजिए, दाएं बाएं भी कर लीजिए। चलिए, टेढ़े पंजे मिलाकर दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ेंगे, बैठेंगे कागासन में। पकड़ लीजिए अपने घुटनों को, बहुत सुंदर। दोनों हाथों को आगे करेंगे, आएंगे पंजों के बल और आसन पर खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाइए आसन पर। सभी अपनी स्थिति को सामान्य कर लीजिए। पैरों में कुछ दूरी कर सकते हैं, थोड़ी सी दूरी, कंधों जितनी। लेंगे कटी चक्रासन का अभ्यास। दोनों हाथों को लाएंगे कंधों की सीध में, हथेलियां आपस में समानांतर, ऊंचाई भी हमारे कंधों जितनी हो। श्वास भरकर दोनों हाथों को खींचिए अधिक से अधिक आगे। अब श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से मुड़ते जाएंगे दाईं ओर। बायां हाथ आपका दाएं कंधे पर पहुंच जाएगा। सभी पुराने साधक के बताने की आवश्यकता नहीं, अच्छे से घूम जाइए। आने दीजिए भाव पूरी तरह से कमर पर। पंजों को दबाकर रखिए आसन पर, बैलेंस बना रहेगा आपका। श्वास भरते हुए आएंगे मध्य में, फिर से खींचिए हाथों को। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, कमर से मुड़ना है आपको। आ जाएंगे मध्य में। अब इसी क्रिया को दोहरा लीजिए जल्दी जल्दी। थोड़ी ही देर में आपको पसीने का अनुभव होने लगेगा। कोहनियां बिल्कुल सीधी, सिर्फ कमर से मुड़ना है आपको। हाथों की दूरी भी ज्यादा नहीं हो और कम भी ना हो। खींच कर रखेंगे हाथों को अच्छे से, दाएं और बाएं, बहुत बढ़िया। पूरी तरह से प्रभाव में आपकी कमर। छोटी छोटी सी क्रियाएं, पूरा दिन आपका शरीर फुर्तीला रहेगा। आ जाएंगे मध्य में। मध्य में आके एक बार फिर से हाथों को खींचिए अच्छे से आगे और दोनों हाथों को ले आएंगे नीचे। हल्का सा श्वासों को सामान्य कर लीजिए। थोड़ी सी श्वासें चढ़ जाती हैं इसमें, बहुत अधिक तो नहीं चढ़ती हैं, तो श्वासों को पहले सामान्य कीजिए। श्वास को भरिए और खाली कीजिए। दाएं बाएं भी रिलैक्स कर सकते हैं आप अपने। पैर तो आपके रिलैक्स हैं ही, फिर भी थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। चलिए,
सभी की श्वासें सामान्य हो गई हैं। अगला आसन लेंगे त्रिकोण आसन। तो उसके लिए पैरों में दूरी कर लीजिए। त्रिकोण आसन भाग एक। दोनों हाथ आपके शरीर के साथ हैं। दाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाएंगे। भुजा को लगा दीजिए कान से। खूनी आपकी बिल्कुल सीधी। दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे, दोनों हाथों को खींची विपरीत दिशा में। बहुत बढ़िया। श्वास भरकर आपने खींचा हुआ श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से झुकते जाइए। भुजा आपकी लगी रहेगी कान से, कोहनी टेढ़ी ना हो। बहुत सुंदर। बायां हाथ आपका टखने तक पहुंच जाएगा खिसकते खिसकते। बहुत सुंदर स्थिति। झुकते जाइए। आने दीजिए प्रभाव कमर पर। त्रिकोण आसन। श्वास भरते हुए आ जाएंगे वापस। फिर से खींचिए हाथ को, ऊपर वाला हाथ ऊपर, नीचे वाला हाथ नीचे। एक बार फिर से जाइए और सिर्फ कमर से ही मुड़ना है। श्वास छोड़ते हुए मुड़ते जाइए दाएं बाईं ओर। बहुत बढ़िया। हमें कमर से मुड़ना है, हमारी भुजा आगे की तरफ ना आए। सीधा सीधा ऐसे। हम्म। आ जाएंगे वापस। फिर से खींचिए हाथ को ऊपर और हथेली को पलटते हुए पूरे खिंचाव के साथ भुजा को ले आएंगे नीचे। दोनों हाथ आपके शरीर के साथ। इस बार बाएं हाथ को लेकर जाएंगे ऊपर। श्वास भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर लेकर जाइए, खींचिए अच्छे से ऊपर। दीजिए पूरा खिंचाव, ऊपर वाला हाथ ऊपर, नीचे वाला नीचे। अब श्वास छोड़ते हुए झुकते जाएंगे दाईं ओर। हाथ धीरे धीरे खिसकता जाएगा। कुछ क्षण रुकना है। आएंगे वापस। अनीता जी एक बार थोड़ा सा आप अपने हाथ को सीधा रख के कीजिएगा। खींचिए ऊपर, ऊपर वाला हाथ ऊपर, नीचे वाला हाथ नीचे। अब धीरे धीरे हाथ को खिसकाते जाइए, स्थिति भुजा कान से लगी रहे। बहुत बढ़िया। झुकते जाइए, झुकते जाइए। बहुत बढ़िया। आने दीजिए प्रभाव कमर पर। एक तरफ दबाव, एक तरफ खिंचाव। श्वास भरते हुए आएंगे मध्य में। खींच दीजिए हाथ को ऊपर। अब हथेली को पलटते हुए धीरे धीरे हाथ को ले आएंगे शरीर के साथ। पैरों की दूरी को कम कर लीजिए। आसन पर बैठेंगे और लेट जाएंगे। क्षणिक विश्राम। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। पंजे दाएं बाएं बिल्कुल ढीले। गर्दन भी बिल्कुल ढीली। महसूस कीजिए प्रत्येक क्रिया, छोटी छोटी सी क्रियाओं के प्रभाव को अपने शरीर पर, और उससे आने वाले प्रभाव को भी महसूस कीजिए। उससे मिलने वाले लाभ को भी महसूस कीजिए। दिन प्रतिदिन अपने शरीर को लचीला बनते हुए देखिए और महसूस भी कीजिए। स्वयं को शाबाशी भी दीजिए, क्योंकि जब हमें शाबाशी मिलती है तो हमें कोई कार्य करने में और अधिक अच्छा लगता है। तो स्वयं को स्वयं ही शाबाशी दीजिए कि हम प्रतिदिन, आप लोग प्रतिदिन जुड़ते हैं और अपने शरीर के लिए कार्य करते हैं। चलिए, श्वासें सभी की सामान्य हो गई हैं। मिला लीजिए एड़ी पंजे। दोनों हाथ शरीर के साथ एड़ी पंजे मिलाते ही आसन की स्थिति में आ जाते हैं आप। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को लेकर जाएंगे पीछे। हाथ बिल्कुल सीधे हो, बहुत धीरे धीरे लेकर जाना है पीछे। लगा दीजिए पीछे आसन पर।
बहुत बढ़िया। खींच दीजिए, नाभि को केंद्र मानकर ऊपर वाला भाग ऊपर की तरफ और नीचे वाला भाग नीचे की तरफ। अच्छे से दीजिए खिंचाव। लेटकर ताड़ासन। पूरा खींचिए अपने शरीर को, आने दीजिए प्रभाव। ढीला कर दीजिए, पंजे खुल जाते हैं। पुनः श्वास भरें, एक बार फिर से खींचिए। देखने में बहुत छोटी सी क्रिया, पर बहुत ही अधिक लाभ इस छोटी सी क्रिया के, ताड़ासन। ढीला कर दीजिए शरीर को। पुनः श्वास भरिए, मिले हुए एड़ी पंजों को लेकर आएंगे 90 डिग्री पर। लेकर आइए 90 डिग्री पर। घुटनों को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए धड़ वाले भाग से उठेंगे और करेंगे डोलन, गत्यात्मक नौका आसन, गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन, सॉरी। अच्छे से कीजिए। पहले इसका नाम नावासन था, अब भारतीय योग संस्थान ने इसका नाम बदलकर गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। देखिए, जब कोई भी आसन हमारा अच्छा बनता है तो हमें स्वयं को बहुत अच्छा महसूस होता है, जब हम पूर्णता की स्थिति में पहुंच जाते हैं। बाकी प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता अधिक, हम जितना भी कर पा रहे हैं बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। रीढ़ के लिए बहुत ही सुंदर। रीढ़ की एक एक गोटी को रक्त का संचार होता हुआ, स्वस्थ बनती हुई आपकी रीढ़। बहुत ही बढ़िया। कीजिए, 5 बार और कीजिए गिनती के साथ। देखिए, पूरा दिन में इस तरह की क्रियाएं आप कभी भी नहीं करते। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाभकारी। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करके आ जाएंगे वापस। अब बच्चों की तरह कला मंडी खाते हैं। आपके घर परिवार में कोई देखेगा तो मान ही नहीं पाएगा कि ये क्रियाएं आप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। आपके घर में जवान लोग भी नहीं कर पाएंगे ऐसी क्रियाएं जैसी आप कर पाते हैं। तो स्वयं के लिए तालियां बजा लीजिए कि हम बच्चों से भी अच्छी क्रियाएं कर पाते हैं। चलिए, श्वासों को सामान्य कर लीजिए। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। दंड आसन में विश्राम। श्वास को भरिए और खाली कीजिए। फिर से श्वास को भरिए और खाली कीजिए। हमारे घर में जो जवान बच्चे हैं 16-17 साल के, उनसे भी पद्मासन नहीं लगता, पंजे आगे पीछे नहीं होते, लेकिन हम कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है कि हम योग से जुड़े हुए हैं और हमने अपने शरीर को लचीला बना रखा है। श्वास को भरिए और खाली कीजिए। श्वासों को सामान्य कीजिए। नावासन के दौरान श्वासें चढ़ जाती हैं क्योंकि पूरा ही शरीर आपका प्रभाव में आता है। चलिए, यदि श्वासें सामान्य हो गई हो तो मिला लीजिए एड़ी पंजे, और अगर नहीं हुई हो तो 1-2 श्वासें और ले लीजिए। सभी ने मिला लिए एड़ी पंजे, बहुत बढ़िया। चलिए, लेंगे कोण आसन का अभ्यास। तो दोनों हाथों को लेकर आएंगे हम कमर के पीछे, हमारी कोहनियां शरीर से सटी हुई। रीढ़ को सीधा रखिए, पंजों को तान दीजिए। अब श्वास को भरिए और धीरे धीरे अपने कमर वाले भाग को ऊपर उठाते जाइए। कोण आसन। बहुत बढ़िया, सभी साधक कर लेते हैं हमारे। रुकना है कुछ देर। 5 सेकंड और। 1, 2, 3, 4, 5। आ जाएंगे वापस।
दोनों टांगों को सीधा कर दीजिए। अगला आसन लेंगे जानु सिरासन। तो दाई टांग को मोड़कर एड़ी को लगाइए बाईं तरफ जंघा में, अधिक से अधिक अंदर। दोनों हाथ आपके बाएं घुटने पर। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से लेकर जाइए ऊपर। खींच दीजिए दोनों हाथों को ऊपर। श्वास हाथों में कंधों जितनी दूरी, गुप्ता जी खींचिए हाथों में कंधों जितनी दूरी करके, बहुत बढ़िया। अब श्वास छोड़ते हुए झुकते जाएंगे कमर के निचले भाग से आगे की तरफ। झुकते जाइए, हथेलियों को निकाल दीजिए पंजों से आगे। यहाँ आकर रुकना है कुछ देर, अभी पकड़ना नहीं है अंगूठे को। चलिए अब पकड़ लीजिए अंगूठे को। अब माथे को लेकर जाइए घुटने की तरफ। कोहनियों को ढीला कर दीजिए, कोहनियां लग जाएंगी आसन पर। और माथा पहुंच जाएगा घुटने तक। बहुत सुंदर स्थिति। मुनिंदर लाल जी, गीता जी, अनीता जी, सुलोचना जी, अखिलेश जी, कुछ साधक तो हमारे बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं। कुलजीत जी की भी बहुत सुंदर स्थिति। संतोष जी मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। सभी ने बहुत अच्छा किया हुआ है। सोनिया जी ने भी पूरा प्रयास कर दिया और लगा दी कोहनियां, बहुत बढ़िया। चलिए पकड़ को छोड़ दीजिए, खींच दीजिए दोनों हाथों को आगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर खींचेंगे हाथों को। दाएं बाएं से पूरा खींचकर दोनों हाथों को लेकर आएंगे शरीर के साथ। पैर को ले आइए पैर के साथ। पसीना आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत जरूरी है पसीना आना। टांगों को सीधा कर दीजिए। अब बाई टांग को घुटने से मोड़िए, लगाइए एड़ी को जंघा में अधिक से अधिक अंदर। दोनों घुटने आपके आसन पर हो, ऐसी स्थिति हो। श्वास, दोनों हाथ आपके दाएं घुटने पर है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को लेकर जाएंगे ऊपर और खींच दीजिए दोनों हाथों को ऊपर जाकर। अच्छे से दीजिए खिंचाव, पूरी पसली आपकी प्रभाव में आ जाए। अब श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से झुकते जाइए, झुकते जाइए आगे की तरफ। बहुत बढ़िया बीना गुप्ता जी, हाथों को निकाल दीजिए पंजों से आगे। रुक जाइए पहले, बैलेंस चेक कीजिए अपने शरीर का। बहुत बढ़िया। पकड़ लीजिए अंगूठे को दोनों हाथों से, कोहनियों को ढीला कर दीजिए। माथे को लगाएंगे घुटने पर, जल तत्व के दोष हमारे दूर होते हुए। रुकना है कुछ क्षण। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पहले पकड़ को छोड़िए, हाथों को सीधा कीजिए, हाथों को सीधा कर दीजिए। हाथों को सीधा कर दीजिए, पकड़ को छोड़ दीजिए। श्वास भरते हुए आ जाएंगे वापस। वाप, वापस आ जाएंगे। दोनों हाथों को दाएं बाएं से लेकर आएंगे शरीर के साथ। चलिए दोनों हाथों को दाईं तरफ जमाएंगे, आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में करेंगे विश्राम। In progress. आज नेट ने बहुत ही परेशान कर दिया मुझे। गुप्ता जी मेरा वीडियो बंद है आपकी तरफ से, इस फोन से।
मेरा वीडियो नहीं खुल पा रहा है। हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं, लेंगे उष्ट आसन का अभ्यास। तो उसके लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों हाथों को लाएंगे कमर पर। हल्की सी मसाज कीजिए अपनी रीढ़ की, निचली गोटी की। सांस भरिए, श्वास भरकर धीरे धीरे अपनी रीढ़ को पीछे की तरफ मोड़ते जाइए। झुकिए अधिक से अधिक पीछे। अब जो साधक अपने हाथों को छोड़कर पीछे ले जा सकते हैं वो एक एक हाथ से प्रयास कीजिए। बहुत बढ़िया। रुक जाइए। अब इस स्थिति में क्या होता है, हमारी जंघाएं पीछे चली जाती हैं, तो जंघाओं को भी खींच दीजिए आगे की तरफ और मन ही मन गिनती कीजिए। जितना भी आप पहले रुक पाते थे उससे 2 गिनती और आगे बढ़ाएं हर बार। चलिए धीरे धीरे आएंगे वापस। पहले एक हाथ को लेकर आएंगे कमर पर, फिर दूसरे हाथ को सीधा कर दीजिए अपनी रीढ़ को और वापस आ जाइए वज्रासन में। सभी उष्टासन करने में परफेक्ट हो गए हैं, सभी की रीढ़ पीछे की तरफ लचीली हो चुकी है। बहुत बढ़िया। अगला आसन लेंगे हम मंडूक आसन। त्योहारों का टाइम, पेट बहुत गड़बड़ करता है, बहुत हम बाहर का खा रहे हैं, तो लेंगे मंडूक आसन का अभ्यास। दोनों हाथ लेकर आए कंधे की सीध में, अंगूठा अंदर करके मुट्ठियां बनाए। मुट्ठियों को लगाइए नाभि के दाएं बाएं। अंगूठे का जो मूल भाग है वो आना चाहिए आपके नाभि के दाएं बाएं। श्वास भरिए, गर्दन को लेकर जाइए पीछे की तरफ। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकते जाइए आगे की तरफ। मुट्ठियों का दबाव बना रहेगा पेट पर। झुकते जाइए, पूर्णता की स्थिति में हमारा वक्षस्थल हमारे घुटनों तक पहुंच जाता है। बहुत ही सुंदर स्थिति गुप्ता जी की। सभी साधक हमारे बहुत अच्छा करते हैं, सभी की स्थिति बहुत अच्छी है, लगभग सभी साधक पूर्णता की स्थिति में पहुंच चुके हैं। बहुत बढ़िया। रुक जाइए कुछ क्षण, आने दीजिए प्रभाव को अपने शरीर पर। मन ही मन काउंटिंग कीजिए और धीरे धीरे आपको स्वयं ही इस अवधि को बढ़ाना है। आसन में जब आनंद का अनुभव होने लगे तो समझिए आपका शरीर पूरी तरह से आपके वश में आ चुका है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, आ जाएंगे वापस। दोनों हाथों को फिर कर मंडूकासन की दूसरी आवृत्ति। बाएं हाथ का कप बनाएंगे, रखेंगे नाभि पर, दायां हाथ उसके ऊपर, कोहनियां शरीर से सटी हुई। श्वास भरकर गर्दन को पीछे लेकर जाइए। श्वास छोड़ते हुए झुकते जाएंगे आगे की तरफ। हथेलियों का दबाव बना रहे पेट पर। लीवर पैंक्रियाज दोनों ही प्रभाव में। मधुमेह के लिए बहुत ही लाभकारी आसन मंडूक आसन। पाचन क्रिया भी सुदृढ़ बनती है हमारी। गर्दन को उठाकर रखना है, गर्दन को उठाकर रखिए। सर्वाइकल विजन भी प्रभाव में आपका। रुकना है।
पहले की अपेक्षा आप अधिक देर तक रुक पाएंगे इस स्थिति में। धीरे धीरे आ जाइए वापस। दोनों हाथों को आगे खिसकाते हुए आ जाएंगे पेट के बल। शिथिल आसन में विश्राम करेंगे दाईं ओर से। आगे की क्रियाएं आदरणीय संतोष जी के द्वारा। हरिओम संतोष जी। हरिओम पूनम जी। आवाज आ रही है पूनम जी? हाँ जी। आवाज आ रही है आपको? आ रही है संतोष जी।